में एक चर्चा है कि अध्यवसान वो बंध का कारण है, और अध्यवसान की पर्यायों की चर्चा आचार्य ने ऊपर की है। मुख्य से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये सब अध्यवसान के ही व्यवसाय है। स्वयं अध्यवसान ही जो मुख्य अध्यवसान है वो मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन मैंने जो भाव, जगत के जो सत्व, जगत के जो पदार्थ अथवा स्वयं अपने भीतर उत्पन्न होने वाली वे पर्यायें कि जो आत्मा के स्वभाव से बेमेल हैं, उनके साथ जो एकत्व है, ममत्व है, उसका नाम अध्यवसान है। और ये अध्यवसान सर्व महान अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है, और यह बंध का कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व ये बंध का कारण है। जहाँ मिथ्या दर्शन है वहाँ नियम से मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होते ही हैं। तो मिथ्या दर्शन में जहाँ अन्य पदार्थ के साथ अहम प्रवर्तित होता है, तो वहाँ उस अन्य पदार्थ के प्रति आत्मा का आचरण नियम से होता है, और वह आचरण मिथ्या है। इसलिए मिथ्या है क्योंकि वह आचरण अन्य में अपनी साकारता नहीं करता, अर्थक क्रिया नहीं करता। मानता यह है कि मैंने आचरण किया। होता यह है कि जिसमें ये अपना आचरण मानता है वह इसको स्पर्श तक नहीं करता, और इसका वह अध्यवसान उसको स्पर्श नहीं करता। मिथ्यात्व में सारा लोकालोक अपना माना जाता है, लेकिन मिथ्या दर्शन का भाव लोकालोक के एक भी पदार्थ का स्पर्श नहीं करता। इसी तरह मिथ्या ज्ञान, इसी तरह मिथ्या आचरण, इन तीनों का मिथ्यात्व यह है कि इनकी अर्थक क्रिया नहीं होती। ऐसा पीछे कहा ना, ये अकिंचित कर हैं। आचरण का दंभ करने वाला वो आचरण कर ही नहीं पाता। जो ये कहता है ना कि मैं भोजन करता हूँ, आचार्य कहते हैं कि मिथ्या आचरण है तेरा, क्योंकि तू भोजन का स्पर्श ही नहीं करता है। जो आचरण भोजन करना चाहता है, भोजन को प्राप्त करना चाहता है, उस आचरण को आज तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ। आचरण और भोजन, आचरण मैंने आत्मा के भीतर की वह ग्रहण करने वाली वृत्ति, पदार्थ का ग्रहण करने वाली, अर्थात ग्रहण चाहती है, जो ग्रहण करती नहीं, लेकिन जो पदार्थ का ग्रहण चाहती है और ऐसा प्रतिभास होता है कि मैंने पदार्थ ग्रहण किया है, तो आत्मा की वह वृत्ति पदार्थ का स्पर्श तक नहीं कर सकती। ये आचरण का मिथ्यात्व है। यदि वह आचरण अपने इष्ट को थोड़ा भी ग्रहण कर ले तो सम्यक हो जाएगा। इसलिए आचरण का अधिकार केवल अपनी वस्तु में होता है, और इसीलिए अपनी वस्तु में मैंने अपनी चैतन्य सत्ता में होने वाला आचरण वो सम्यक कहलाता है। उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो अध्यवसान का यहाँ एक बड़ा व्यापक रूप आचार्य ने बताया 272वीं गाथा में, और उसका निष्कर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। भावार्थ में अपन पढ़ते हैं। टीका तो हुई ना, आत्मा के पर के निमित्त से जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहार नय के विषय हैं, इसलिए व्यवहार नय पराश्रित है। आत्मा के अन्य पदार्थों के निमित्त से जो भाव होते हैं
जो भाव अन्य पदार्थों को विषय करते, जो भाव अन्य पदार्थों का आलम्बन करते, उन भावों के निमित्त वे पदार्थ कहे जाते हैं कि जिनका वे भाव आलम्बन करते। किसको कहा निमित्त? निमित्त कौन? निमित्त माने पड़े हुए पदार्थ नहीं। कब बनता है निमित्त, कब कहलाता है? कि जब आत्मा का मिथ्या दर्शन का भाव, मिथ्या ज्ञान का भाव, मिथ्या चारित्र का भाव उन पदार्थों को विषय करता है। निमित्तता क्या हुई? कि यदि वे पदार्थ न हो तो ये भाव न हो। ये भाव जब जब पैदा होते हैं तभी तभी किसी न किसी पदार्थ को अवलंब कर पैदा होते हैं। उसको विषय ऐसा कहा जाए कि उसको विषय बनाते हुए पैदा होते हैं अथवा उसका आलम्बन लेते हुए पैदा होते हैं। जैसे 5 पाप हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पाप अगर जगत में कोई अन्य पदार्थ न हो तो 5 पाप हो सकते हैं। तो ये भाव, अच्छा वो पदार्थ हो तो 5 पाप होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जब ये भाव होते हैं स्वतंत्रता से आत्मा में, उन पदार्थों से नहीं। उन पदार्थों से हो तो पाप का कभी अभाव न हो, उन पदार्थ तो सदा विद्यमान थे। लेकिन जब जब ये भाव होते हैं आत्मा में स्वतंत्रता से, आत्मा के अज्ञान के कारण, तभी तभी ये भाव किसी न किसी अन्य का अवलंबन करके, हिंसा में होता है कि मैं किसी को पीड़ित करूं, अहिंसा में होता है कि मैं किसी को बचाऊं। दोनों पर निमित्तक भाव हैं और दोनों विकार हैं, क्योंकि दोनों में आत्मा परावलंबी होता है इन भावों में। इसी तरह झूठ का भाव, इसी तरह चोरी का भाव, इसी तरह कुशील का भाव और इसी तरह परिग्रह का भाव। ये भाव पर निमित्तक हैं और जितने भी ये हाँ पर भाव है ना, वो नेगेटिव में भाव है, वो नाम नेगेटिव है उसका, पर है वो पॉजिटिव, क्योंकि वो परिणति है, वो अभावात्मक नहीं है, भावात्मक है ना। जैसे हिंसा भावात्मक है वैसे अहिंसा भी भावात्मक है। मैं जीव की रक्षा करता हूँ, ये भाव क्या है जी? अच्छा, मैं जीव को नहीं मारता हूँ, ये भाव कहने में नेगेटिव है, लेकिन भाव तो पॉजिटिव है। भाव में क्या है? इनकारी। भाव में इनकारी क्या है? भाव ही ऐसा बना हुआ है कि मैं किसी जीव को नहीं मारता हूँ। तो ये तो भाव आत्मा के भीतर पॉजिटिव भाव है ना। ये तो एक सर्वांग भाव है कि नहीं? तो ये भाव है कि नहीं? प्रश्न यह है खास कि जैसे मैं मारता हूँ इसी तरह मैं नहीं मारता हूँ, तो ये भी एक भाव है कि नहीं आत्मा में? तो ठीक वैसा ही भाव है। इसमें अपेक्षा भले ही उसकी हो इनकारी की, लेकिन फिर भी है ये पूरा का पूरा परिणाम ना आत्मा का। जैसे मारने का परिणाम है, ठीक इसी तरह ये बचाने का परिणाम है। 2 वृत्तियां हैं ना, जैसे मैं खाना खाता हूँ, दूसरी वृत्ति मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो दोनों मन की वृत्तियां हैं कि नहीं? है मन की वृत्ति ना, शत्रु भावात्मक चीज है ना। इसी तरह अहिंसा का जो भाव है भावात्मक है, वो पॉजिटिव है, मैंने सत्व है उसका, ठीक वैसा ही हिंसा जैसा ही। वरना अहिंसा नाम का कोई व्रत और महाव्रत बनेगा नहीं, है नहीं तो क्या, केवल कथन मात्र हो तो, लेकिन वो तो परिणमन है ना आत्मा के भीतर। सारे ही अहिंसा, अचौर्य इत्यादि क्या है? ये सब अचौर्य वो भी परिणति है आत्मा की। तो सारे ही परावलंबी हैं। प्रश्न यह है कि
जैसे हिंसा का भाव किसी जीव की पीड़ा को लेकर पैदा होता है तो उसको उस जीव का अवलंबन है। अवलंबन मैंने क्या, अवलंबन मैंने वो उसको विषय बनाता हुआ होता है। इसी तरह अहिंसा का भाव मैं जीव को बचाता हूँ, इसको लेकर पैदा हो, अथवा मैं नहीं मारता हूँ, एक ही बात है, मैं जीव को नहीं मारता हूँ, तो ये भी इसका विषय भी वो जीव है ना। तो वे भाव आत्मा के वे परिणाम कि जो किसी अन्य पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होते हों तो वे आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं होते। दोनों बात, जैसे एक व्यक्ति को नींद नहीं आती, ये भी बीमारी है, और दूसरे व्यक्ति को गोली से नींद आती है। गोली से नींद तो आती है बराबर, लेकिन गोली से आती है, ये स्वस्थ है? दोनों बीमार नहीं, दोनों बीमार हैं, क्योंकि इसको गोली का अवलंबन है। अब यह यदि गोली से आने वाली नींद को सचमुच कोई स्वाभाविक नींद मान ले तो उससे मुक्त नहीं होगा, उस पराधीनता से। ऐसी कैसी बात है कि दोनों भाव वो अन्य पदार्थ को विषय करते हुए अन्य पदार्थ के अवलंबन से पैदा होते हैं, इसलिए दोनों के दोनों पर निमित्त भाव विकार हैं और व्यवहार नय के विषय हैं। व्यवहार नय के विषय में उसका क्या अर्थ हुआ? व्यवहार नय के विषय है मैंने क्या कि दोनों भाव अन्य निमित्तक हैं और आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं हैं, फिर भी उनको आत्मा का कहा जाता है, इसका नाम हुआ व्यवहार नय। कौन सा प्रतिषिद्ध? हाँ फिर यही सारी बात है। हाँ तो ठीक है, अपन भी उसी की तो व्याख्या कर रहे हैं, उसी की मीमांसा अपन कर रहे हैं। प्रतिषेध क्या है? आत्मा एक स्वावलंबी तत्व होने के कारण उसको हर अवस्था में परावलंबन प्रतिषिद्ध है, और जो व्यवहार न है वो परावलंबन की चर्चा करता है, आत्मा को परावलंबी बताता है। चर्चा क्या करता है? आत्मा को परावलंबी कहता है, इसलिए व्यवहार नय निषिद्ध है। निषिद्ध है मैंने क्या है? नहीं है। व्यवहार नय तो सम्यक ज्ञान है, निषिद्ध है मैंने क्या है? एक ही है। हाँ दोनों एक ही बात है। प्रतिषेध और निषेध में क्या फर्क है? प्रतिषिद्ध और निषिद्ध में क्या अंतर है? दोनों एक बात है। भाषा का फर्क, भाषा का फर्क, साहित्यिक फर्क बताओ। नी भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग। प्रति तो दूसरों के प्रति आलंबन लेकर के जो सिद्ध होता है वो प्रतिषिद्ध है। नहीं सब और निषिद्ध में तो बिल्कुल नकारात्मक है। नहीं, प्रति का वो अर्थ नहीं है, प्रति उपसर्ग है तो यहाँ उसका अर्थ ये नहीं है कि किसी का आलम्बन होता है। नहीं, प्रति शब्द नहीं, एक मिनट, जो प्रति शब्द है वो जो व्यवहार में हम किसी के प्रति दुर्भाव रखते हैं वो प्रति नहीं है। ये प्रति संस्कृत का उपसर्ग है, ये कि इससे धातुओं के अर्थ बदला करते हैं। जो उपसर्ग होते हैं उनसे धातुओं के अर्थ बदलते हैं, इसलिए जो प्रति है वो उपसर्ग है, वहाँ वो कोई शब्द नहीं पूरा। उपसर्ग है। हाँ उपसर्ग के आगे प्रति उपसर्ग है। हाँ बस। तो प्रति जो है ना, दूसरों का जब आश्रय लेकर के कोई सिद्ध करते हैं उसको प्रतिसिद्ध बोलते हैं। सामने कोई हो प्रति, सामने किसी की दृष्टि किसी के ऊपर हो तब हम उसको सिद्ध करें तो प्रतिसिद्ध हुआ। निषिद्ध के मतलब तो नकारात्मक हो गया, तो प्रतिसिद्ध का निषिद्ध नहीं होता, मेरा ऐसा अंदाज है। निषेध ये मैं समझाऊं सर, जैसे प्रतिषेध में आप किसी को इनकार ही तो करते हैं, इस तरह निषेध में भी हम इनकार करते हैं। इसलिए इनकारी का भाव दोनों में सामान्य है, दोनों में कॉमन है। भले उस इनकारी में कुछ फर्क हो लेकिन इनकारी समान है। इनकारी के प्रकार में अंतर हो लेकिन इनकारी समान है दोनों में। इस तरह है प्रतिषेध और निषेध, ये दोनों के दोनों वो व्यवहारने की पर्याय हैं। अर्थात व्यवहारने की जितनी कुछ बात है वो सबकी सब निषिद्ध है। निषिद्ध है मैंने क्या, वो गंभीर है बात,
समझने के लिए। तो व्यवहार न्याय जितनी बात कहता है आत्मा उस प्रकार का नहीं है, इसलिए वो जो कहता है वो बात कोई सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं। वो बात आत्मा के साथ है तो सही, स्वयं आत्मा की पर्याय भी है वैसी, लेकिन आत्मा उस प्रकार का नहीं है, इसलिए उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा नहीं करना चाहिए, उसकी कही हुई बात को उपादेय नहीं मानना चाहिए। व्यवहार नय और व्यवहार नय के विषय साधक के जीवन में होते ही नहीं हैं, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि वो तो अनादिकाल से है। व्यवहार नय के जो विषय हैं वो तो निबोध से लेकर शनि पंचेंद्री तक हैं बराबर। व्यवहार नय नहीं, व्यवहार नय तो सम्यक ज्ञान हो तब होता है। व्यवहार नय तो आत्मानुभूति हो तब उस आत्मानुभूति में निश्चय और व्यवहार नय का जन्म होता है, प्रमाण ज्ञान होता है। उसके पहले व्यवहार नय तो नय अकेला नहीं होता, सापेक्ष है ना। व्यवहार नय का जो विषय है तो निश्चय नय उसका निषेध करता है, उसका निषेधक है, और जो व्यवहार नय है वो निश्चय नय के विरोध में बोलता है, विरुद्ध बोलता है हमेशा ही। तो एकमात्र निश्चय के अवलंबन से ही मुक्ति होती है, ऐसा पीछे आया बहुत साफ है, उसमें अनेकांत नहीं बिल्कुल, बल्कि यही अनेकांत है इसमें निश्चय और व्यवहार का। नीचे लाइन है ना, क्योंकि आत्माश्रित निश्चय नय का आश्रय करने वाले ही मुक्त होते हैं। जो टीका है अमृत चंद्र की है ना, घी लगाया है ना, घी किसी ने मन से नहीं लगाया है। आत्माश्रित निश्चय नयाश्रिता नामेव, ये नयाश्रिता नाम एव मुच्य मानस्वात्। आत्माश्रित निश्चय नय का आश्रय लेने वाले ही मुच्य मानस्वात् मुक्त होते हैं, इनको ही मुक्ति होती है। और अब पराश्रित व्यवहार नय का आश्रय तो एकांततः मुक्त नहीं होने वाला अभव्य भी करता है। व्यवहार नय का आश्रय है, व्यवहार नय नहीं उसको अभव्य को, लेकिन व्यवहार नय के विषयभूत जो भाव हैं, महाव्रत, मूलगुण, समिति, गुप्ति, सब 28 मूलगुण, 13 प्रकार का चारित्र, श्रावक के 12 व्रत, देवगुरु धर्म की श्रद्धा, 7 तत्व का विचार, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार नय के विषय हैं। इन सब का पूरा परिपालन, इनकी परिणति तो अभव्य को भी होती है, लेकिन कैसा है अभव्य? एकांततः मुक्त नहीं होने वाला। ये एकांत है अभव्य के लिए कि वह कभी मुक्त नहीं होगा। यह एकांत है उस ज्ञानी के लिए कि वह नियम से मुक्त होगा। निश्चय नय का आश्रय में ज्ञानी वो एकांततः मुक्त होगा, और व्यवहार नय का आश्रय लेने वाला, वो तो कहा कि ये जैसे कोई छोटा बालक कर लेता है ना किसी काम को, छोटा छोटा, और उसको कोई बहुत बड़ा, कोई प्रसिद्ध जैसे हो कोई योद्धा, और वो करे तो लोग कहते हैं हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। आपने क्या ऐसा तो खास करिश्मा आपने बताया नहीं है। ये इस भाषा में आचार्य बोले हैं कि अभव्य कर लेता है। तुम जिस व्यवहार नय के विषय की चर्चा करते हो, शुभ भाव की, पुण्य भाव की, व्रत त्याग तपस्या की, जिस व्रत त्याग तपस्या की तुम चर्चा करते हो, वो काम तो अभव्य कर लेता है, करता ही रहेगा, और उसने अनंत बार किया, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ करेगा ही। तो अभव्य की जो सीमा है वो तो केवल यहीं तक है कि वो त्याग और ग्रहण कर ले। इसके आगे आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला जो भाव है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, वो अभव्य कभी कर नहीं सकेगा। कर नहीं सकेगा मैंने करेगा नहीं, किसी का ऑर्डर नहीं है कि वो ना करे, अथवा हम तुम्हें मोक्ष नहीं भेजेंगे ऐसा ऑर्डर नहीं, लेकिन वो उस तरह का पुरुषार्थ करता ही नहीं है, तो उसकी मुक्ति
होती ही नहीं है, ऐसा न्याय है एकदम। क्योंकि यहाँ तो जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है, जो आत्माश्रित पुरुषार्थ करता है, जो अन्य सारे पदार्थों में के प्रति होने वाला अनाचार छोड़कर, अनाचार के दो रूप हैं, हिंसा और अहिंसा, क्योंकि पर के प्रति है ना, ये अन्य सत्ताओं के प्रति है ना। आत्मा के लिए अन्य सत्ताओं के प्रति किंचित मात्र भी आचरण निषिद्ध है। होता है वो अलग बात, होता है तो उसको कमजोरी और लाचारी तो माने, कमजोरी और लाचारी मानता है तो उसका भाव होगा, और उसको कर्तव्य और धर्म मानता है तो उसका भाव कभी नहीं होगा। सिर्फ इतनी बात, एकदम विसर्जन करने की बात नहीं कोई कहता है, ये विसर्जन हो नहीं सकता है ना एकदम। व्यवहार नहीं कि जो भाव है पुण्य भाव, वो तो पाप के बाद आते हैं। पहले पाप का भाव होता है और इसके बाद ये पुण्य भाव आते हैं। और उसमें दो बात, यदि ये अज्ञानी को आते हैं तो व्यवहार ने के विषयभूत इन व्रत महाव्रत अनुव्रत आदि का अभाव नियम से होता है, अर्थात वे पाप में बदल जाते हैं। और यदि वे हे बुद्धिपूर्वक होते हैं, अर्थात जो ज्ञानी हो गया, आत्मानुभूति हुई, और जिसने ये जाना कि मेरे आत्मानुभव में पुण्य की अनुभूति नहीं हुई, पुण्य नहीं आया, मेरे आत्मानुभव के समय मैंने जिस आत्मा का अनुभव किया तो उस आत्मा की अनुभूति में मुझे पाप का अनुभव नहीं हुआ, मुझे पुण्य का अनुभव नहीं हुआ, तो उसने ये जाना कि आत्मा में पाप और पुण्य का भाव नहीं है। जिसको हम वास्तविक आत्मा कहते हैं उसमें पाप और पुण्य का भाव नहीं है, ऐसा उसने जाना ना। तो वहाँ से हेयत्व शुरू हुआ उसका। हेयत्व मैंने क्या, हेयत्व मैंने ये हैं तो सही रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पूर्व का परिश्रम है जिससे मैंने इनको पैदा, जो मिथ्या पुरुषार्थ था मेरा उससे मैंने इनको पैदा किया है। तो ये हैं, ये अभी थोड़े समय रहेंगे, लेकिन ये मेरे उपादेय नहीं, ये छाती से लगाने लायक। सिर्फ इतना जानना, इतना जानता है तो हमेशा ही उनका निषेध, अर्थात ज्ञान में वह उनको आत्मा के साथ एक में एक नहीं करता। इतनी बात है, एक में एक नहीं करता है तो फिर उसका आचरण ऐसा होता है कि वो आत्मलीनता करता है, तो उधर रागादिक का जन्म नहीं होता है, चाहे शुभ राग अथवा अशुभ राग, तो उनका जन्म नहीं होता है, मैंने कम होता हुआ चला जाता है और अंत में उसका अभाव हो जाता है। तो जो ज्ञानी होते हैं उनको तो पाप के बाद पुण्य भाव आता है, बढ़ चढ़ कर आता है, और वे भाव बढ़ते चले जाते हैं पुण्य भाव, और अंत में फिर समाप्त हो जाते हैं। पुण्य भाव बढ़ता है मोक्ष मार्ग में, ये है कमाल खास। कब बढ़ता है कि जब उसका निषेध किया जाए तो बढ़ता है। निषेध किया जाए मैंने छोड़ दिया जाए नहीं, लेकिन उनको हे माना जाए, छोड़ने लायक माना जाए तो वे बढ़ते हैं, और उनको उपादेय माना जाए तो वे घटते हैं। ऐसे घटते हैं कि फिर निगो चला जाता है, अभाव हो जाता है। ऐसी एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है मोक्ष मार्ग की। इसलिए अध्यवसान से आचार्य ने ये निष्कर्ष निकाला है। तो ये जो अध्यवसान है यह अन्य का अवलंबन लेकर ही उत्पन्न होता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जितना भी अन्य के अवलंबन से होने वाले भाव हैं वे सब अध्यवसान की तरह ही आचार्य ने, भगवान ने छोड़ने लायक है। ऐसा निकाला निष्कर्ष अमृत चंद्राचार्य ने। इससे हम ऐसा मानते हैं, आया ना, ये आया था इसमें कलश में, वे सब अध्यवसान जिनेन्द्र भगवान ने पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य कहे हैं। इसलिए हम यह मानते हैं कि पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाया है। तो यहाँ की ये भाषा है, ऐसा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाया है। छोड़ सको तो छोड़ दो, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि उसको छोड़ने के बाद नियम से निर्माण होता है, उसको छोड़ने के बाद नरक नहीं होता। छोड़ने का जो क्रम होता है ना, तो वो क्रम भी व्यवस्थित होता है नहीं। तो ऊंची भूमिका में कोई चीज छोड़ी जाए
तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो नीचे गिरे, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऊंची भूमिका में जो वस्तु छोड़ी जाती है तो उसके बाद वो और पदोन्नत होता है और आगे बढ़ता है। इसलिए पुण्य का अभाव होता है तो वहां पर नियम से वितरागता और निर्वाण होता है। ये तो महाकरुणामंद दिगंबर संत होते हैं, तो क्या वे ऐसी बात बताएंगे ये व्यवहार को छोड़कर नरक चले जाना, व्यवहार को छोड़कर पाप को स्वीकार करना? ये पाप को तो तुम पहले छोड़कर आए थे ना, यहाँ आए तो थे, तो फिर अब कैसे वहां जा रहे हो वापस? पुण्य को पाप को छोड़कर पुण्य में आए तो पुण्य को छोड़कर वापस पाप में क्यों जा रहे हो? इसका तुमने पाप छोड़ा नहीं, तुमको पाप बुरा नहीं लगा? यहाँ तो सिर्फ इतनी बात, पाप और पुण्य एक ही समय में छोड़ने लायक मानने चाहिए और छूटते वे अपने क्रम में हैं। जिस तरह वे छूटते हैं उसी तरह वे छूटेंगे। उनके संबंध में कोई बल का प्रयोग, कोई ये कहे मैं पुण्य पहले छोड़ूंगा पाप बाद में छोड़ूंगा, असंभव है, बिल्कुल संभव ही नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में ये छोड़ने लायक लगे, पाप भी नहीं छूटा। तो जहाँ सम्यक दर्शन में अवृत अवस्था है, पाप भाव भी चलता है, तो वहाँ उस पुण्य को छोड़ दो ऐसा कोई बोलेगा? ऐसा कौन मूर्ख होगा? मूर्ख नहीं है वो ऐसा कहने वाला कि पुण्य भाव को छोड़ दो, कि जिसकी परिणति में भी पाप चल रहा है। तो पाप और पुण्य चलते हुए भी दोनों को एक ही समय में युगपत छोड़ने लायक मानना युगपत मानने की बात है, युगपत छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि छूटते क्रम से हैं। जो पाप है वो तीव्र डिग्री है, जो पुण्य है वो मंद डिग्री है। जो तीव्र डिग्री है वो पहले छूटती है, तीव्र अंश विकार के पहले छूटते हैं, मंद अंश विकार के बाद में छूटते हैं। किसी की ये ताकत नहीं कि वह चारित्र के विकार का एकदम विसर्जन कर दे, ऐसा होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ये एक वैज्ञानिक क्रम है कि सबसे पहले जो छोड़ने लायक है उसे माना जाता है और जाना जाता है, और इसके बाद छोड़ने का आचरण शुरू होता है। सर्वत्र, लोक में भी और लोकोत्तर मार्ग में भी। लोक में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो किसी काम को एक साथ कर ले, पहले वह उसके प्रति श्रद्धा और ज्ञान करता है और इसके बाद उसके प्रति आचरण हर एक कार्य में है। हर एक कार्य, लोक का कोई भी कार्य हो उसमें देख लीजिए। इसी तरह लोकोत्तर मार्ग भी, क्योंकि वो संभव नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो एकदम छोड़ूंगा, तो तू कैसे छोड़ेगा? अभी तूने जाना और माना ही नहीं है। तो सबसे पहले ये जानेगा कि छोड़ने लायक वस्तु क्या है, तब ना उसके प्रति छोड़ने का अथवा ग्रहण करने का आचरण शुरू होता है। जैसे मार्ग पर चलने का जो कार्य है ना, तो पहले तो ये जान ही लेते हैं ना कि मार्ग कौन सा है और मेरा गंतव्य कितनी दूर है। ये श्रद्धा और ज्ञान हुई ये बात। इसके बाद कदम रखता है। इस तरह आचरण कभी भी किसी भी दशा में अनंत ज्ञानियों को, अनंत मोक्ष मार्गियों को, अनंत केवलियों को चारित्र एकदम कभी भी उदित नहीं हुआ, होता नहीं है। यह कुदरती व्यवस्था है। लेकिन छोड़ने लायक तो वे चौथे गुण स्थान से ही मान लेते हैं, क्योंकि जो छोड़ने लायक है तो वह पहले ही छोड़ने लायक मानने में आएगा और जानने में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब छोड़ेंगे तब छोड़ने लायक मानेंगे, क्योंकि छोड़ने लायक माना ही नहीं तो छोड़ेगा कैसे? किसको छोड़ेगा? जब छोड़ेंगे तब छोड़ने लायक मानेंगे। तो ये युक्ति ठीक है, ये तर्क ठीक है, ये संभव ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने छोड़ने लायक माना ही नहीं तो छोड़ोगे कैसे? हम कहते हैं छोड़ेंगे तब छोड़ने लायक मानेंगे, कैसे संभव होगा? क्योंकि तुम तो उपादेय मान रहे हो ना, तो छोड़ोगे कब? इसलिए छोड़ने का कोई बिंदु आएगा ही नहीं। तो ये तो सरल है बात, सारा का सारा। जैसे किसी को ज्वर आया तो उसने ज्वर के सारे ही अंशों को छोड़ने लायक, नाश करने लायक जाना नहीं जाना, या ऐसा जाना कि 99 का आएगा 99 को मान लेंगे, 100 का आएगा तो 100 को मान लेंगे, पर आएगा ही नहीं वो आएगा कैसे? पहले हम मानेंगे तब ना उसके प्रति वो उपक्रम होगा।
उसके विनाश का, अन्यथा होगा ही नहीं। इसलिए ये भी एक मनोविज्ञान है कि जिस चीज से हमको मुक्त होना है तो वह पहले ही संपूर्ण रूप से उसके सारे अंश वो मुक्त होने योग्य, त्याग के लायक जाने जाते हैं और उसमें दिक्कत नहीं कुछ भी, लेकिन वे जिस क्रम से छूटते हैं उसी क्रम से छोड़े जाते हैं। उसमें बल प्रयोग नहीं होता, बल प्रयोग करे तो गिर जाएगा, गिरेगा। जी यहाँ से हम सीढ़ी उतरेंगे तो जितनी सीढ़ियां हैं उनको उतरने लायक नहीं जानते हैं, हम नहीं मानते हैं। यह हम कहते हैं जिसको छोड़ेंगे उसी को मान लेंगे छोड़ने लायक, तो उतरेगा ही नहीं, तो उसको पहली को ही नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उपादेय मान रखा है ना। तो उपादेय मान रखा है तो कदम कैसे जाएगा आगे? तो इसलिए पहले ही पहली सीढ़ी से ही छोड़ने लायक तो हम सबको मानते हैं। तो ऐसा करो ना, छोड़ दो ना, छोड़ दे तो सब ढेर और हो जाएगा कुछ, तो वो संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान और श्रद्धा का और चारित्र का कुछ बेमेल भी है बात और सुमेल भी है। सुमेल ऐसा है कि श्रद्धा और ज्ञान होते ही चारित्र का आंशिक प्रारंभ तो हो ही जाता है, ऐसा सुमेल है। और बेमेल ऐसा है कि एकदम नहीं होता है। कथनी और करनी, तुम कहते हो कि मैं ईमानदार हूँ, करते बेईमानी हो, तो वहाँ उस अर्थ में तो अच्छा है, सुंदर है। लेकिन कथनी और करनी अगर यहाँ लगाई जाएगी धर्म के मार्ग में, अध्यात्म में, तो इनमें ये सदा ही बेमेल रहेगी।